हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग डायल इंडिकेटर को रीड करना सीखेंगे। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल में, जिस पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, कमेंट्स थोड़ा उल्टा-पुल्टा आ रहा है, जिसका वजह से मेरे को फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा, जिससे आप लोगों को डायल इंडिकेटर देखने का सही तरीका पता चलेगा और सही से आप लोग रीड कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डायल इंडिकेटर का यूज कहाँ होता है। डायल इंडिकेटर का यूज अलाइनमेंट करने के लिए होता है। इस तरह से एक पंप रहता है और एक मोटर रहता है। सोचिए ये वाला मोटर है, ये मिस अलाइनमेंट है। इस तरह से मोटर का गैप दिख रहा होगा आप लोगों को, इस तरह से है, या तो मोटर इस तरह से ऊपर है या तो मोटर इस तरह से नीचे है। तो इसको अगर आप लोगों को एक ही लाइन में करना है इस तरह से, तो आपको ये डायल इंडिकेटर लगेगा। बिना डायल इंडिकेटर का आप अलाइनमेंट नहीं कर पाओगे। एक तो डायल इंडिकेटर से करना पड़ता है या तो लेजर अलाइनमेंट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये अलाइनमेंट कितने प्रकार के आउट होते हैं। एक्सल आपको मिलाना पड़ता है। एक्सल में इस तरह से डायल इंडिकेटर को आगे की फेस की ओर से लगाना पड़ता है, और रेडियल में इस तरह से नीचे से भी लगा सकते हैं या तो ऊपर से लगाकर रेडियल को आप लोग मिला सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने मिस अलाइनमेंट लिख दिया है कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको मिलाने के लिए आपको ये डायल इंडिकेटर का जरूरत पड़ेगा। तो इसको आप लोग को रीड करना भी आना चाहिए। तो हम लोग को किस लिए डायल इंडिकेटर का जरूरत पड़ता है? अलाइनमेंट करने के लिए। पंप और मोटर का अलाइनमेंट करने के लिए डायल इंडिकेटर का जरूरत पड़ता है। दोस्तों, अब ये रीड करना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो अभी हम लोग इसका रीडिंग को सीखेंगे, किस तरह से रीड करना है। यहाँ पे देखिए मैंने एक ड्राइंग बनाया है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जिसका वजह से मैंने ये ड्राइंग बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका न्यूनतम माप क्या है। इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूनतम माप लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.01 mm। इसका न्यूनतम माप क्या होता है डायल इंडिकेटर का? 0.01 mm। कभी भी आपसे कोई भी पूछे कि डायल इंडिकेटर का न्यूनतम माप क्या है, तो आपको बोलना है 0.01 mm। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ पे आप क्लियर हुआ, देखिए 0.01 mm क्लियर हो गया। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 की ओर से अगर ये कांटा घूमे इस तरह से, 10 की ओर से अगर घूमे, तो रीडिंग को प्लस में लिखना है। याद रखना है, आप लोग बिना प्लस बिना माइनस के ही कमेंट किए जा रहे हो। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। रीडिंग लिखना है मतलब एक्यूरेट रीडिंग लिखना है। अगर कांटा इस तरफ से घूमता है, सोचिए 0 पे सेट है, अब 10 की ओर से घूमता है, तो प्लस में जो भी रीडिंग आपको लिखना है उसके आगे प्लस लिखना है आप लोगों को, इस तरह से। क्लियर है? और यहाँ पे सोचिए ये 0 पे है, अभी ये 0 पे था, अब ये 90 की ओर से, यहाँ पे 0 पे था, अब ये 90 की ओर से घूमेगा, तो आपको हमेशा रीडिंग के आगे माइनस लिखना है। दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। आप लोग माइनस प्लस कुछ भी नहीं लिख रहे हो, रीडिंग खाली लिखे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को प्लस या माइनस लगाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि रीडिंग प्लस में है या माइनस में है। कैसे पता चलेगा? नहीं तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 10 की ओर से अगर कांटा घूमे, 10 की ओर से, सोचिए 0 पे सेट किया है आपने इस तरह से, और 10 की ओर से कांटा घूम रहा है तो प्लस में लिखना है, और 0 पे सेट है और माइनस 90 की ओर से घूम रहा है तो माइनस लिखना है रीडिंग के आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब रीडिंग को हम लोग समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 0 हो गया है। अब 0 के बाद एक दागी, यहाँ पे 0 पे है तो क्या है? 0 है। अब 0 के बाद जब एक दागी आएगा, ये वाला, सोचिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक दागी आएगा, तो ये एक दागी का रीडिंग क्या है? ये वाला 0.01 mm। पहला दागी क्या है यहाँ पे? ये वाला जो है 0.01 mm। ठीक है, ये पहला वाला। इसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा? 0.02। बट आप लोगों को क्या लिखना है रीडिंग लिखते समय? प्लस। आप लोगों को क्या लिखना है? प्लस 0.02 mm। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, प्लस सबसे पहले लगाना है। उसके बाद क्या है? ये वाला जब दागी आ जाएगा, तीसरा वाला 0.02 mm। ये वाला 0.0, यहाँ पे 0.01 mm, 0.02 mm, 0.03 mm, 0.04 mm, और ये वाला जो थोड़ा सा बड़ा देख रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस 0.05 mm। सबसे पहले प्लस लगाना है आप लोगों को। फिर यहाँ पे 0.06 mm, 0.07 mm, 0.08 mm, 0.09 mm। अब ये जो आ गया बड़ा वाला लकीर आ गया है, इस पर ये जो 0 है ना दोस्तों, ये वाला 0, ये 0 हट जाएगा। ये याद रखना है आप लोगों को, ये 0 नहीं लिखना है आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे प्लस 0.1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये बड़ा वाला लकीर में प्लस 0.1। इसके आगे 0 लगाना भी जरूरी नहीं है, अगर लगाते भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट के आगे आएगा 0। इसका रीडिंग किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से 0.1 भी लिख सकते हैं आप, या तो
प्लस 0.1, ये भी रीडिंग आप लिख सकते हैं। बट ये पॉइंट के बाद जीरो नहीं लगेगा, इसमें देखिए पॉइंट के बाद जीरो लग रहा था, यहाँ पे देखिए 0.01, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, यहाँ पे जब आएगा ये वाला लकीर में तब ये आ जाएगा 0.1, बट प्लस में लिखना है आप लोगों को। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे आ रहा है 0.01, 0.02 करके, या जो ये वाला जो लकीर है 10 के पास जब आएगा तब क्या हो जाएगा 0.1, यहाँ पे 10 के पास जब आएगा 0.1, बट प्लस में आएगा। इसके बाद का जो रीडिंग लिखना है दोस्तों आप लोगों को, ये वाला 0.1 के बाद प्लस 0.11, इसके बाद क्या हो जाएगा ये वाला प्लस 0.12, फिर इसके बाद वाला प्लस 0.13, फिर इसके बाद वाला प्लस 0.14, ये वाला फिर आ जाएगा प्लस 0.15, इसके बाद ये वाला प्लस 0.16, फिर ये वाला प्लस 0.17, फिर ये वाला प्लस 0.18, फिर ये वाला प्लस 0.19, और यहाँ पे फिर आ जाएगा प्लस 0.2। क्लियर हो गया, यहाँ पे 0.1 था, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 20 भी आप लिख सकते हैं, इसको प्लस 0.20 भी आप लिख सकते हैं, बट पॉइंट के बाद जीरो नहीं लगेगा। क्लियर हो गया। इस तरफ से जब रीडिंग आएगा तब आपको पूरा प्लस में लिखना है। यहाँ पे मैं डायल इंडिकेटर में भी दिखा देता हूँ, ये जीरो है, इसके बाद जीरो के बाद ये वाला जो लकीर आएगा वो कौन सा है, ये वाला न्यूनतम माप जो है इसका 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, थोड़ा सा बड़ा लकीर है देखिए 0.05 का, फिर 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 प्लस में, प्लस 0.1। इधर से कोई सा भी रीडिंग आए उसके आगे आप लोगों को प्लस लगाना है। अगर आपने प्लस नहीं लगाया तो वो रीडिंग ही गलत हो गया, आपने रीडिंग तो सही लिया बट प्लस नहीं लगाया, रीडिंग पूरा गलत हो गया दोस्तों। उसके बाद 0.1 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 0.11, 0.12, 0.13, जीरो हट गया। इसके बाद देखिए पॉइंट के बाद जीरो लग रहा था यहाँ तक 0.9 तक, 0.09, फिर यहाँ पे 0.1 हो गया, फिर 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, यहाँ पे आ जाएगा 0.2। इसको आप 0.20 भी लिख सकते हैं बट प्लस लगाकर। ठीक है, इसको आप प्लस 0.20 लिख सकते हैं बट प्लस लगाना पड़ेगा आप लोगों को, प्लस 0.20 आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 0.21, प्लस 0.22, प्लस 0.23, प्लस 0.24, प्लस 0.25, इस तरह से यहाँ से कांटा घूमेगा तो पूरा प्लस में लिखना है दोस्तों। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि रीडिंग लिखने से पहले प्लस लिखना है। अब इधर का हम लोग रीडिंग समझ लेते हैं। इधर का भी रीडिंग सेम है दोस्तों, जीरो के बाद जो पहला लकीर है वो क्या है 0.01 mm है, बट अब माइनस में लिखना है आप लोगों को। फिर 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, और ये भी 0.1 है, बट अब इसका रीडिंग के पहले माइनस लिखना है आप लोगों को, क्योंकि 90 की ओर से आपका कांटा घूम रहा है। सोचिए 90 यहाँ प्लस में जा रहा था, अब ये 90 की ओर से घूम रहा है इस तरह से, तो आप लोगों को जब भी 90 की ओर से कांटा घूमे तो उसके रीडिंग के आगे माइनस लिखना है दोस्तों। क्लियर हो गया। यहाँ पे भी हम लोग समझ लेते हैं, ये जीरो है, अब ये 90 की साइड से घूम रहा है इधर से, तो आप लोगों को ये वाला पहला जो दागी आएगा ये क्या होगा 0.01, बट माइनस में होगा। फिर यहाँ पे ये वाला जो आ रहा है बड़ा वाला देख रहे हैं 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, ये वाला 0.05 है बट माइनस में 0.05, इस तरह से लिखना है। फिर 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, और यहाँ पे 10 आ गया तो 0.1 है, तो आप लोगों को इसको भी माइनस में 0.1, क्या है माइनस में 0.1, फिर 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, यहाँ पे क्या है 0.20 आप इसको लिख सकते हैं बट माइनस में। इस तरह से आपको पहले माइनस लगाना है, फिर 0.20 इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों। इधर से जब भी रीडिंग आएगा माइनस में लिखना है, इधर से जब भी रीडिंग आएगा प्लस में लिखना है। इतना अच्छा तरीका से मैंने समझाने का कोशिश किया, इसलिए रीडिंग को भी लिख दिया। कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए दोस्तों, रीडिंग से पहले प्लस और माइनस लिखना बहुत ही जरूरी है। आप लोग कमेंट करते हो उसमें ना प्लस लिखा हुआ रहता है ना माइनस लिखा हुआ रहता है, कहीं पॉइंट के आगे आप जीरो लगा देते हो, कभी पॉइंट के बाद जीरो लगा देते हो, ऐसा नहीं करना है। यहीं तक ही, यहाँ तक ही आपको जीरो लगेगा पॉइंट के आगे, इसके बाद पॉइंट के बाद स्टार्ट हो जाएगा 0.11, 0.12, जीरो नहीं लगेगा पॉइंट के बाद, यहाँ तक ही पॉइंट के आगे जीरो लगेगा पॉइंट के बाद में। सोचिए यहाँ पे है तो 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.09 देखिए यहाँ तक ही लगा। इसके बाद 0.1, फिर 0.11, 0.12, बट माइनस में है या प्लस में है ये आप लोगों को लिखना है। 10 की ओर से कांटा घूमे तो प्लस, इधर से माइनस, यहाँ तक आप लोगों को रीडिंग लाना क्लियर हो जाना चाहिए अभी। साथ ही आपको जब भी अलाइनमेंट करना है क्या करना है 5 mm का लोड डालना है। देखिए छोटे वाले डायल में देखिए अब आप ये वाला 5 में देखिए छोटे वाले डायल इंडिकेटर को देखना है, यहाँ पे देखिए 5, इस तरह से 5 का लोड डाल के रखना है। क्यों
लोड अगर नहीं डालिएगा तो माइनस का रीडिंग आपको शो नहीं करेगा, खाली प्लस का रीडिंग ही शो करेगा दोस्तों। इसलिए 5 mm में आपको लोड डाल देना है। इससे क्या होगा, 5 mm तक का आउट आप लोगों को ये डायल इंडिकेटर अभी शो करेगा। अब मैं एक रीडिंग देता हूँ जिसको आप लोगों को बताना है। पहले मैं इसमें 5 mm का लोड डाल देता हूँ। इस तरह से लोड डालने के बाद इसको हम लोग 0 कर लेते हैं। इस तरह से लोड डालने के बाद 0 किया जाता है। ठीक है, ये 0 हो गया। 5 mm का लोड भी है। अब मैं एक रीडिंग देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे लेके आते हैं ये वाला। ठीक है दोस्तों, अब ये रीडिंग क्या है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ये वाला रीडिंग क्या है, प्लस माइनस सारा लिखना है, साथ में रीडिंग आप लोगों को लिखना है दोस्तों। इस रीडिंग को अगर आपने सही सही कमेंट कर दिया मतलब आपको डायल इंडिकेटर देखना आ गया है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में नाम लेके बताऊंगा कि किन किन ने सही बताया और किस किस ने गलत बताया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।